सब लोगों ने तकरीबन दिल्ली शहर देखा होगा, जामा मस्जिद भी दिल्ली की देखी होगी। दिल्ली में जामा मस्जिद की पैरियों पर एक मज़ार शरीफ है, एक वली का मज़ार है। उनका नाम है हजरत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? आप कभी दिल्ली जाएं, जामा मस्जिद पे जाएं, वहां पे आपको हजरत की सवाने हयात भी मिलेगी। खरीदें, पढ़ें, पता लगेगा क्या शान है। क्या शान थी, अल्लाह अकबर। दौर कौन सा? वो दौर जब मुगलों का दौर दौरा था, मुगलों की हुकूमत। बादशाह शाहजहां। दिल्ली लाल किला और जामा मस्जिद का फासला इतना ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। लाल किले से बादशाह निकलते थे तो यूं टहलते हुए जामा मस्जिद तक जाते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, वापस आते थे। वो रास्ता, उसी रास्ते पे दरवेश बैठा होता था, कलंदर बैठा होता था, हजरत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह। एक बात याद रखें, कलंदर कलंदर होता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। आपकी तबीयत हो तो सुना दूं, ना हो तो खत्म कर दूं। समझ में आ रहा? मैं ये चार मिसरे जो पढ़ रहा हूं, इनसे मुझे अंदाजा हो जाएगा आपको कितना समझ में आ रहा है। इससे समझ में आ जाएगा कितना आपको समझ में आ रहा है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अब जो चौथा मिसरा मैं पढ़ूंगा सैयद साहब, ये बताएगा, यहाँ फैसला होगा कितना आपको समझ में आएगा। नकीब जलसा कारी जी, आज मानेंगे नहीं इमाम साहब, जेब खाली करके मानेंगे माशाअल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। क्या बात है बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला गजरा, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। तो कलंदर तो फिर कलंदर, कलंदरों की तो शान ही निराली, क्योंकि इनका ताल्लुक ऐरे गैरे से नहीं बल्कि सुल्तानुल वलायत मौला अली से होता है। मौला अली से ताल्लुक है, सनद विलायत की मौला अली मोहर लगा के देते हैं। जिसे चाहें उसे वली बना। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे। क्या बात है। अगर आपको तेवर नजर आए ना तो फिर आप महसूस कराएं। हालांकि मैं जानता हूं इस वक्त आपका बोलना भी कयामत से कम नहीं, क्योंकि 2 बज रहे हैं जी। इस वक्त तो बड़े बड़े पहलवानों के मुंह फैल जाते हैं, आंखें बंद होती हैं तो मुंह ऑटोमेटिक खुल जाता है। फिर तकरीरें सुनी थोड़ी जाती है, खाई जाती हैं। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ।
न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिखारी हूँ, क्या समझता है मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। क्या बात है भाई, बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद। ये शान है। तो सैयद साहब जान इनके तो जद्दे आला हैं, इनका तो हसब नसब वहीं जाकर मिलता है ना। चलो बात चलिए, 2 मिनट में मैं आपको बताऊं कौन है सुल्तानुल विलायत मौला अली। सुनना चाह रहे हैं? जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन अली? कौन अली? मदरसे में बच्चे जाते हैं, उन्हें पढ़ाया जाता है सबसे पहले अलिफ बा ता सा। चलो हम आज आपको पढ़ा रहे हैं। कौन अली? कौन अली? गर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, तैसे ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से पाक जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, है से हक की पहचान अली, है से खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रे से रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हरफे से जाहिद भी अली, बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़ुआद से जामिन फिक्र अली, तासे तरफैन में नूरे अली, जासे पुरनूर ज़हूरे अली, रुतबा है खुदा के वली काली, और ऐन से नाम अली काली। हाँ हाँ क्या बात है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। रुतबा है खुदा के वली काली, और ऐन से नाम अली काली, है गैन से पाक अली भी अली, फे से फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से किबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, लौलाक की पाक फजा है अली, है मीम से शान माँ भी अली, और मन कुन तो मौला भी अली, है नून से नूरे नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, वाओ से सच्चा वली अली, खुलफा में नंबर 4 अली, और ये से नबी का यार अली, ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान अली, कान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिबतैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में। क्या बात है, वाह। तौकीर अली जिंदाबाद। तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत के कदमों में, जिंदाबाद जिंदाबाद। कदमों में शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, है जहर में रूह हयात अली, परवाने कुल्ले सिरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, गुंचों की चटक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली, खुर्शीद अली, तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली। क्या बात है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्या बात है। जब आप 2 बजे के बाद इतना अच्छा सुन रहे हैं, तो अगर 11 बजे मैंने तकरीर की होती तो आप कैसा सुनते, मैं सोच सकता हूँ।
उम्मीद अली ताईद अली हर मस्त मलंकीद अली हामिद हम्माद हमीद अली महताब अली खुर्शीद अली तारों में अली प्यारों में अली कुरान तेरे पारों में अली हर मोमिन के नारों में अली नूरी भी अली अनवर भी अली हाजिर भी अली नाजिर भी अली है अब्र करम भी अली अली हम सब का भरम भी अली अली रहमान की है सौगात अली बिन बादल के बरसात अली शुरफा की जमात में अली अली हर सच्ची बात में अली अली हिजरत की रात में अली अली भटको तो सहारा अली अली डूबो तो किनारा अली अली मेरी आंख का तारा अली अली मौलाए कंबर अली अली आकाए अबू जर अली अली हर वली से बेहतर अली अली हर कुतब से बरतर अली अली हम सब का रहबर अली अली हम सब का लीडर अली अली तब मस्त कलंदर अली अली तब मस्त कलंदर अली अली तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर अली अली। क्या बात है बाबा। हैदर की शान में और भला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या दारैन की मलिका है जहरा जहरा का शोहर अली अली। कलंदरों को कलंदरी बारगाहे अली से मिलती है। बेशक सुभान अल्लाह। और फिर जब कलंदरी मिल जाती है तो ये गुदड़ी के लाल फिर ऐसा कमाल दिखाते हैं कि जमाना हैरान रह जाता है। बादशाह का गुजर हुआ, गुजरता था बादशाह, कलंदर भी बैठा होता था। बादशाह गुजरा, गुजर गया, फिर गुजरा, फिर गुजर गया, लेकिन एक दिन बादशाह ने ख्वाब देख लिया। ख्वाब में एक इमारत देख ली, इमारत देखी तो ख्वाब में फैसला कर लिया दिल्ली में ऐसी इमारत बनाऊंगा। मगर बेदार हुआ तो नक्शा इमारत का दिमाग से निकल गया। परेशान, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, किधर जाऊं। बड़ी प्यारी इमारत थी, इरादा किया था दिल्ली में बनाऊंगा, मगर नक्शा ही भूल गया। नक्शा नहीं तो इमारत कैसे बनी। अब वो उसी उलझन में, उसी टेंशन में, उसी परेशानी में शाहजहां गुजर रहा है। गौर से सुनो मेरे अजीजों, बादशाह गुजरा, दिमाग तो उसी में लगा है, उलझन तो वही है। इधर कलंदर बैठा है, दरवेश बैठा है। कलंदर ने कहा बादशाह क्या हुआ। बादशाह बोला अरे तुम ठहरे फकीर, हम ठहरे बादशाह। हमारी परेशानियां उलझने तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। कलंदर बोला बादशाह चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। तू अपनी परेशानियों की बात करता है, उलझनों की बात करता है, हमको खातिर में नहीं ला रहा है। अच्छा वो किसी ने कहा है ना, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। बादशाह कहने लगा फकीर हो तुम, बादशाह है हम, हमारी उलझने तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। फकीर ने इतना सुना तो जलाल आ गया। अल्लाह वाले को जलाल आया, फरमाया बादशाह इतराने की जरूरत नहीं, अपने तख्तो ताज पे घमंड न कर, सुन ले जो तेरी परेशानियां हैं, ऐसी परेशानियों के हल हम फकीरों की हाथ की हथेली में हुआ करते हैं। यूं हाथ की हथेली दिखाई, वही ख्वाब में देखा था जो बादशाह ने हथेली में वही नक्शा दिखा दिया। अच्छा सोचने वाली बात यह है,
मैंने ख्वाब देखा तो कारी दिलशाद को तो नहीं पता ना मैंने क्या देखा। बकरा ईद का टाइम है, हो सकता है मैं ख्वाब में कोई जानवर लेके खड़ा हुआ हूं, बाजार में बेच रहा हूं उसको, तो मौलाना राशिद साहब को तो पता नहीं लगेगा मैंने सौदा कितने में कर लिया। ख्वाब मेरा है, जो कुछ वहां चल रहा है सब मेरा है। यह अलग बात है कि आंख खुलते मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, मगर ख्वाब तो मेरा है। ख्वाब बादशाह ने देखा था, मगर ये कलंदर की शान है कि तेरा ख्वाब जरूर है, मगर अपने ख्वाब की खबर तुझे नहीं, हमें बेखबर न समझना। जो तुझे खबर नहीं वो खबर अल्लाह के वलियों को हुआ करती है। जो मुझे सुनाना असल वाकया है, ये तो मैंने इनकी शान बयान की। फिर वो जो नक्शा था, वो जो नक्शा था ना, जो ख्वाब में चौथे आसमान पे बादशाह ने देखा था, वो नक्शा आज भी दिल्ली में है, दिल्ली की जामा मस्जिद। हेलो 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 हेलो, सलाम भी उजाले में ही पड़ा जाएगा। हम चोर थोड़े ही हैं कि मुंह छुपा के सलाम पढ़ेंगे अंधेरों में। क्यों? सलाम तो जरूर पढ़ा जाएगा, क्योंकि हम नबी के आशिक हैं। अपनी महफिलों का इख्तिताम बगैर सलाम के नहीं करते। हम मिलें तब सलाम, जुदा हों तब सलाम। और इसलिए कि हमारा रिश्ता ही ऐसा है अपने आका से। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। उम्मती हैं हम हुजूर के। कुरान ने कहा कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। कुरान मुज़्दए जाफिजा सुनाता है, कहता है नबी के उम्मतियों, अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन बनाया है। हम बेहतरीन हैं तो अपनी जमात के बेहतरीन लोगों का तस्करा करते हैं। जहां बेहतरीन लोग नहीं पाए जाते वहां कोई बेहतरीन बात भी नहीं पाई जाती। और अब इस महफिल की इख्तिताम पर सबसे बेहतरीन बात मैं आपको बताऊं, वो सबसे बेहतरीन बात यह है कि अब तक आपने जो कुछ सुना वो सब बेहतरीन था। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि अब इस जलसे पर इख्तिताम पर बेहतरीन तरीके से उजाले में सलाम भी पढ़ा जाएगा, बेहतरीन तरीके से दुआ भी मांगी जाएगी और अल्लाह के वली का बेहतरीन फैज भी हासिल किया जाएगा। मगर उस बेहतरीन सलाम से पहले नाते नबी के बेहतरीन दो शेर पढ़ेंगे, फिर खत्म गुफ्तगू। अब जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए अब बयान इंशाअल्लाह अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो फिर इंशाअल्लाह सुनाया जाएगा।
2:20 हो गए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो ये बात होती है सुन्नियों की, पूरी पूरी रात लगा देते हैं, कहते हैं यार बैठो ना, आओ जरा सुनो और सुनाओ। अहमद मुख्तार की बातें करें। हम सब जमा होके यही तो करते हैं कि आइए बैठिए, क्या करेंगे? अहमद मुख्तार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें। आइए सरकार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें, बातें करें, आइए सरकार की बातें करें। उनके जिक्र पाक से तर है ज़बान, उनके जिक्र पाक से तर है ज़बान, उनके जिक्र पाक से तर है ज़बान। क्यों भला बेकार की बातें करें, क्यों भला बेकार की बातें करें। आइए सरकार की बातें करें। मुर्तज़ा शेरे खुदा मुश्किल कुशा, मुर्तज़ा 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 शेरे खुदा मुश्किल कुशा, हैदरे कर्रार की बातें करें, हैदरे कर्रार की बातें करें। छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज। रोज़ाए सरकार की बातें करें, रोज़ाए सरकार की बातें करें। हजरत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह बहुत तेजी से बात सुन ले। मैंने कहा ना, जो जरा भी उलझने की कोशिश करता है फिर वो नुकसान भारी उठाता है। एक बादशाह था और वो दिल्ली पर हमला आवर होने वाला था, मुसलमानों को मिटाने का, खत्म करने का इरादा लेकर। हजरते हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में लोग आए, दिल्ली वाले आए, कहने लगे हुजूर बड़ा मामला खराब है, बताइए। अच्छा, बड़े बड़े आपने देखे होंगे, सारी जिंदगी इनकार करता फिरेगा, लेकिन जब खुद पे आन पड़ेगी ना, बड़े बड़े सड़े सड़े
हमने देखे खड़े खड़े। सारी जिंदगी मुखालफत में गुजारी, अजमेर न जाना, कलियर न जाना, और जब उलझ गया ना ज्यादा तो फिर वहीं पे खड़ा है। करम फरमा दीजिए, करम फरमा दीजिए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, आखिरी बात जल्दी बताएंगे, गौर से सुनो। बादशाह दिल्ली पे हमलावर होने वाला है, गालिबन हलाकू खान। दिल्ली वाले आए, हजरत करम फरमाइए, बचाइए। क्या हुआ? कहा रहा है हलाकू खान 20 या 22 हजार की तादाद में उसके पास में फौज है, दिल्ली पे हमलावर होने वाला है। आपने फरमाया डरते क्यों, क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं। कहने लगे कचरे की सफाई करेगा, चला जाएगा। लोग कहने लगे हुजूर गुनहगार हैं, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, मगर हैं तो हुजूर के उम्मती। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, जाओ चले जाओ। चले गए निडर होकर। आपके एक मुरीद थे, उनका नाम था हजरत सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह। बड़ी अकीदत रखते थे हजरत सरमद शहीद रहमतुल्लाह। हजरत हरे बरे शाह रहमतुल्लाह अलैह ने आवाज लगाई, सरमद इधर आओ। जी हुजूर। फरमाया आज रात एक महाज पे जाना है। तो मुरीद ने फौरन जी हुजूर जाएंगे। लेकिन कहने लगे हुजूर क्या है, कोई ज्यादा बड़ा महाज है? कहाँ? एक बादशाह आया है बहुत बड़ी फौज लेके, दिल्ली पे हमलावर होने वाला, मुकाबला करना है। कहा हुजूर ठीक है। मगर मुरीद कहने लगे अल्लाह वाले जरा ये बता दो, वो बड़ी फौज लेके आ रहा है तो अपनी फौज कितनी है, अपने पास कितने मुजाहिद, कितने जाबाज हैं? जुमला सुनो दिल खुश होगा। अल्लाह वाले ने फरमाया अपने पास कोई फौज नहीं, मैं जाऊंगा तुम जाओगे बस। मुरीद हैरान, हुजूर बस हम दोनों? कहां? अल्लाह वाले ने फरमाया घबराओ नहीं सरमद, कैसे मुकाबला करना है मैं बताऊंगा। कहा ठीक है हुजूर। चल दिए। रात का सन्नाटा हुआ, दिल्ली वाले तो सो रहे थे। अल्लाह वाला अपने मुरीद को लेकर चला, मुरीद पीछे पीछे, पीर आगे आगे। चल दिए। मुरीद पीछे से आहिस्ता से अदब के साथ कहने लगे हुजूर जरा ये भी बता दो कि करना क्या होगा। जा तो दो रहे हैं 20-22 हजार के मुकाबले में, मगर ये भी तो पता लगे करना क्या है। आपने फरमाया सरमद ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मेरे पीछे रहना। जब मैं आगे से कहूं चट, तुम पीछे से कहना पट 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 पट। बस इतना काम। मैं कहूंगा चट, तुम कहना क्या? पट। ठीक है। चल दिए। गुबार उड़ता नजर आया, देखा तो सामने वही फौज आ रही है। करीब जैसे जैसे वो आती फौज नजर आई, करीब आ रही है, वैसे ही उधर उस फौज के सिपह सालार की भी नजर दो लोगों पे पड़ी। उसने अपने जासूस, अपने सिपाही भेजे का जल्दी पकड़ के लाओ, कौन है ये दो लोग। पकड़ के लेके आए आगे। का कौन हो, क्या नाम है? नाम बताए।
किस लिए रात के अंधेरे में, रात के सन्नाटे में यहाँ मैदान में दिल्ली की सरहदों के बाहर आए हो? अल्लाह वाले ने फरमाया, ऐ फौज के सिपह सालार सुन ले, हम तुमसे मुकाबला करने आए हैं। उसने देखा अच्छा, तो सोचा भाई ये दो आगे आए हैं, पीछे शायद कोई बड़ी फौज छुपी हुई होगी। पूछा कितनी बड़ी फौज है तुम्हारी, बताओ। अल्लाह वाले ने फरमाया, सुन ले, फौज की जरूरत तुझे है, हमें नहीं है। कहा मतलब का कुछ नहीं, कोई फौज नहीं, हम दो, बस दो। हंसने लगा, दो लोग हमारा मुकाबला करोगे? कैसे करोगे? हमारे पास हथियार हैं, तलवारें हैं। अल्लाह वाले ने फरमाया, तू तलवार से लड़ता है, तुझे तेरी तलवार पे भरोसा है, और हमें रहमते परवरदिगार पे भरोसा है। सिपह सालार बोला, तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए तो मेरे एक दो सिपाही काफी हैं। कहने लगा, अगर एक सिपाही को मैंने हुक्म दे दिया, वही तुम दोनों को अभी टुकड़ों में बांट देगा। इतना सुना, अल्लाह वाले ने फरमाया, तू भी आजमा, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। आजमा ले खुद को, अपनी ताकत को आजमा ले। अब जब चैलेंज सामने से कोई करे तो गुस्सा आता है। इसको गुस्सा आया, इसने अपने सिपाही को भेजा, कद तलवार उठाओ और जरा जाकर दोनों को कत्ल कर दो। सिपाही ने निकाली तलवार, हवा में लहराई, लहराता हुआ आगे बढ़ा। तलवार लहराता हुआ आगे बढ़ा और वार करने को तैयार हो गया। ये तलवार चलाने को तैयार हुआ। उधर अल्लाह वाले ने मुरीद को इशारा किया, सरमत तुम भी तैयार हो जाओ। कजी हुजूर तैयार हो। अल्लाह वाले ने फरमाया, ये इधर वार करेगा, हम अपना वार करेंगे। इसने तलवार हवा में लहराई, वार करने के लिए चलाई। आगे से पीर ने कहा चट, पीछे से मुरीद ने कहा पट। तारीख हैरान है, 20-22 हजार की फौज, पता ही नहीं आज तक जमीन ने खा लिया या आसमान ने उठा लिया, आज तक पता नहीं। दुनिया हैरान है, ये चटपट नाम का कौन सा बम था जो परमाणु बम से भी ज्यादा काम कर गया। तो सारी दुनिया को हम मुसलमान औलिया के मानने वाले ये पैगाम देना चाहते हैं, तुम हमें और ज्यादा ना आजमाओ, तुम हमें और ज्यादा न सताओ, बस इतना जान लो, और ज्यादा अगर सताओगे हमारा मुहाफिज बगदाद में मौजूद है, हमारा मुहाफिज हम पर करम फरमाने वाला अजमेर में मौजूद है। ऐ दुनिया वालों, अपनी ताकत के नशे में इतना चूर होने की जरूरत नहीं, हमें ना सताओ, वरना याद रहे अगर गौसे आजम को जलाल आ गया और उन्होंने आगे से चट कह दिया और इधर गरीब नवाज ने पट कह दिया, तो याद रखना तारीख फिर से दोहरा दी जाएगी। हम मुसलमान हैं, औलिया के चाहने वाले हैं,
तुम कहते हो मर के मिट्टी में मिल गए माज़ल्ला, हम कहते हैं तुम अभी इनकी ताकत से वाकिफ ही नहीं हो। तुम कहते हो मर के मिट्टी में मिल गए माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, मगर इनको अल्लाह ने ताकत इतनी दी। इकबाल ने कहा निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तेरे नाम के सहारे क्या बात है, वाह। या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। यकीनन हुजूर के नाम के सहारे हमारा नाम चल रहा है। आवाज कम मत करना, बढ़ा देना जितनी बढ़ सके। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान तेरा अल्लाह। क्या नाम बात है, ले रहा हूँ, सुभान अल्लाह। मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। अच्छा, जिसका चल रहा है वो बोल दे। सबका ही चल रहा है ना, तो सभी बोल देंगे इंशाअल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। अल्लाह आपको खुश रखे, शालाबाद रहे। शेर मुलाहिजा करें। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला क़द्रा, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर।
तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है तेरे नाम के सहारे, मेरा नाम। एक आखिरी शेर पढ़ते हैं। हम सब सुन्नी हैं, आपका जिला बरेली है, सुन्नियों का मरकज बरेली है, बरेली से ताल्लुक है मेरे इमाम ताजदार अहले सुन्नत आशिक सादिक सरकार आला हजरत का सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। बड़ा मकबूल है हमारी महफिलों में, मसाजिद में, घरों में बच्चे बड़े जवान ख़वातीन सब पढ़ते हैं। इसको जहन में रखें और अकीदत का शेर मुलाहिजा करें, मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। क्या बात है बाबा, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर ये नहीं अगर करामात तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा। क्या बात है बाबा, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला गजरा, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है तेरे नाम के सहारे, मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता ही रहेगा और आखिरत में भी चलेगा। हुजूर इधर भी काम आते हैं, उधर भी काम आएंगे। हम हुजूर के उम्मती हैं, ये बड़ा एजाज है, बड़ा फख्र है। अपनी किस्मतों पर रश्क किया करें कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है। मामूली बात नहीं है हुजूर का उम्मती होना। मुंडिया जागीर नाम है गाँव का, मुंडिया जागीर। देखो ना अल्लाह का करम। मुंडिया जागीर का एक महल्ला है और इस महल्ले में रात में 1 बजे के बाद दीवाने बैठे हैं। किस लिए? कारोबार के लिए तो जाहिर है नहीं बैठे, किसी जाती दुनियावी फायदे के लिए भी नहीं बैठे। हाँ, अपने आका की मोहब्बत में बैठे, अपने आका की मोहब्बत में बैठे हैं। हुजूर से मोहब्बत का जो हमारा रिश्ता है, गुलामी का जो रिश्ता है, तो इससे ही तो अंदाजा होता है कि रिश्ता बहाल है। हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी कि हमें हुजूर का उम्मती बनाया जाए।
हमने दुआ भी नहीं की थी कि हमें हुजूर का उम्मती बनाया जाए, लेकिन अल्लाह ने बना दिया, पैदा कर दिया महबूब की उम्मत में। ये उसका खास करम है, खास फजल है। हमने तो दुआ नहीं की, मगर करने वालों ने की, और वो बड़ी शान वाले थे जिन्होंने दुआ की। मैं अल्लाह के एक पैगंबर की दुआ आपको सुनाकर गुफ्तगू शुरू करूं। अल्लाह के पैगंबर हैं बड़े, अल्लाह ने मरातिब अता किए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल के जलीलुल क़द्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, दुआ करने लगे। बारगाह मौला में अर्ज गुजार हुए, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। परवरदिगारे आलम की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, मौला तूने कलीम बनाया, गुफ्तगू का शरफ अता किया, तूने नबुव्वत और रिसालत का ताज ज़र्री अता फरमाया। ऐ परवरदिगार बड़ी इज्जतों से नवाजा, बड़ा मकाम और मर्तबा अता किया, लेकिन मौला एक और करम फरमा दे, इतना और फजल फरमा दे। अर्ज करते मौला ऐ मेरे परवरदिगार मूसा पर, अपने पैगंबर पर ये करम फरमा दे कि मुझे अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे। हमने दुआ नहीं की, लेकिन अल्लाह ने करम फरमाया, हुजूर का उम्मती बना दिया। उन्होंने दुआ की क्योंकि वो हुजूर का मकाम जानते थे। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। ये बड़ा एजाज है कि हम हुजूर के उम्मती हैं। हुजूर की उम्मत में अल्लाह ने पैदा किया तो फिर बहुत नवाजा। अल्लाह ताला ने जो दिया अनमोल दिया। इस उम्मत को अल्लाह ने जो कुछ अता फरमाया अनमोल अता फरमाया। बात को जरा शुरू से शुरू किया जाए। परवरदिगारे आलम ने इस उम्मत को जो दीन दिया, कौन सा दीन? इस्लाम। क्या है हमारा मजहब? जोर से बोलें, इस्लाम। बड़ा प्यारा, बड़ा पाकीज़ा मजहब है। सारी कायनात में आजकल नए नए लोग यूट्यूब पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। भाई वक्त आता है, दौर बदलता है, फिर जब जिसका जी चाहता है, जो चाहता है वो बोलने लगता है। मगर हाँ मेरे प्यारो, एक बात जरूर याद रखना, इम्तियाज बरकाती अपनी कोई बात कहे, सोचना, समझना, गौर करना, समझ में आए तब मानना। मेरी बात है, मैं आखिर इंसान ठहरा, गलतियां मुझसे हजार हो सकती हैं। हजरत मौलाना राशिद साहिब क़िबला तशरीफ फरमाए, अपनी बात कहें, मानो न मानो इख्तियार है।
मगर इतना जान लेना, दुनिया में कोई अपनी बात कहे, परखना, जांचना, अक्ल अल्लाह ने दी है, अक्ल का इस्तेमाल करना, फिर फैसला करना। ये तो इंसानों की बात मैंने कही, मगर जब बात अल्लाह के कलाम की आए, जब बात अल्लाह के कुरान की आए, तो फिर अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते, फिर वही माना जाता है जो अल्लाह फरमा दिया करता है। आज न जाने कितने लोग बैठे हैं जो पंथ और मजहब बोल बोल कर डिफरेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और समझाना चाह रहे हैं लोगों को। मैं किसी भी ऐसी बात को आपके सामने नहीं रखूंगा जिसमें कहीं से कोई इख्तिलाफ की सूरत नजर आए, क्योंकि मेरा मानना है, इस कौम का मानना है, हमारा नजरिया है। अल्लाह ने नजरिया दिया, कुरान मजीद में मिजाज दिया, अल्लाह ने बंदों को फरमा दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। हाँ मगर मेरे प्यारो इतना जरूर जान लो, अब सुनो, अल्लाह ताला ने मजहब दिया, मुस्तफा जाने रहमत के उम्मतियों गौर से सुनो, अनमोल दिया। कितना अनमोल! कुरान में अल्लाह ने इस मजहब की अजमत का ऐलान किया। अल्लाह ने अपने कलाम में इस मजहब की इज्जतों को दुनिया के सामने रखा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह का कुरान कहता है बेशक अल्लाह के यहाँ अगर कोई दीन है तो वो इस्लाम है, इस्लाम है। मगर एक बात गौर से सुनो, आज उर्स की तकरीब है। अल्लाह ताला बड़ा करीम, अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, अल्लाह ने दीन दिया, अनमोल है। अल्लाह ने दीन दिया, बेमिसाल है, लाजवाब है। मगर अल्लाह ताला आलिमुल गैब व शहादा, परवरदिगार जानता था ये मजहब मुहज्जब जब मेरे बंदों तक पहुंचेगा, वो इस मजहब की अमानत को अपने सीनों में बसाएंगे, अपने दिलों में संभाल कर रखेंगे। लेकिन दुनिया में लुटेरे भी होंगे, दुनिया में डाकू भी होंगे, जो दीन की अजमतों पर भौंकने आएंगे, जो दीन की अजमतों पर बकवास करने आएंगे, जो लोगों के दिलों से ईमान निकालने की कोशिश करेंगे। परवरदिगार जानता था मेरे बंदों के दिलों से ईमान को निकालने की कोशिशें की जाएंगी, तो अल्लाह ने मजीद फजल फरमाया, अल्लाह ने ये भी करम फरमाया। परवरदिगारे आलम ने इस उम्मत को प्यारा अनमोल दीन दिया। तो ये दीन कोई छीन न ले, कोई डाका न मारे, कोई आकर हमलावर न हो जाए, तो अल्लाह ताला ने हिफाजत का इंतजाम भी किया। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने ये पाकीज़ा दीन दिया, तो दीन का मुहाफिज बनाकर हम मुसलमानों को मुहियुद्दीन भी दिया। अल्लाह ने पाकीज़ा दीन दिया, तो दीन का मुहाफिज बनाकर मुईनुद्दीन दिया। अल्लाह ने पाकीज़ा दीन दिया, तो दीन का मुहाफिज बनाकर अलाउद्दीन दिया। अल्लाह ने पाकीज़ा दीन दिया, तो दीन की हिफाजत का जिम्मा देकर अल्लाह ने दिल्ली में निजामुद्दीन दिया।
दिल्ली में कुतुबुद्दीन दिया, परवरदिगार ने फरीदुद्दीन दिया, परवरदिगार ने हम बंदों पे करम फरमाया, ताजुद्दीन अता फरमाया। आज पूरी दुनिया में जमात मिलेगी, आज पूरी दुनिया में आपको औलिया मिलेंगे। परवरदिगार ने ये औलिया दुनिया में जगह 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 इनकी ड्यूटियां लगाई, इनकी जिम्मेदारियां मुकर्रर की। किस लिए? बंदों के सीने में ईमान है और सामने बड़ा दुश्मन शैतान है, और अब बचाना बंदों को तुम्हारा काम है। अल्लाह ताला ने दीन बड़ा प्यारा पाकीज़ा सुथरा मजहब अता किया है, तो अल्लाह ने दीन की हिफाजत के लिए दीन पर कोई डांका न मार ले, ये औलिया भी अल्लाह ने अता किया। क्या किया इन्होंने? सारी दुनिया में जहां जहां भी औलिया की जमात के अफराद मिलेंगे, उन्होंने लोगों के दीन और ईमान की हिफाजत की, तबीयतों को निखार दिया, मिजाज बेहतर कर दिए, अकीदों को दुरुस्त कर दिया, दिलों की जंग को दूर कर दिया। इनका काम ही यही था, गंदा आए तो साफ हो जाए, चोर आए तो वली बन जाए, यही बुजुर्गों का काम था। क्या कमाल था इनके अंदाज में, क्या कमाल था इनकी तालीमात का कि अल्लाह अकबर, इन्होंने पत्थरों को तराश कर नगीना बना दिया। इन्होंने जहां पे कदम रखे बंजर जमीन में भी सब्जे उगने लगे, जहां पहुंचे बरकतें रहमतें रब की वहां बरसने लगी। अल्लाह ने इन औलिया को वो शान अता फरमाई, वो मकाम मर्तबा अता फरमाया। आज का ये जलसा, आज की ये तकरीर एक अल्लाह वाले के उर्स के ताल्लुक से है। याद रखना मेरे अजीजों, औलिया की मोहब्बत हमारे सीनों में है, अल्लाह वालों का प्यार हमारे सीनों में है, और ये इतनी आसानी से निकाला नहीं जा सकता। कहां से आई ये मोहब्बत, कहां से आया ये प्यार, ये मोहब्बत, ये अकीदत, ये उल्फत दिलों में बंदों के कैसे आ गई? सारी दुनिया के अंदर आप देखो, सरकारे बगदाद, पीराने पीर के मानने वाले लोग मिलेंगे, आप उनसे उनकी अकीदत का सौदा करो, वो करोड़ों पे ठोकर मारेंगे, मगर ताजदारे बगदाद की गुलामी को पसंद करेंगे। हिंदुस्तान में 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर सरकारे गरीब नवाज ने यहाँ इस्लाम का परचम लहरा दिया। कोई कर सकता है हमारी अकीदत का सौदा? हरगिज नहीं कर सकता है। हमारी अकीदत को खरीदा नहीं जा सकता है। ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारी अकीदत है, इसका सौदा नहीं किया जा सकता, इसकी इस अकीदत को खरीदा नहीं जा सकता। अजीजान गिरामी उल कद्र, ये अकीदत आई कहाँ से? ये मोहब्बत आई कहाँ से? ये प्यार आया कहाँ से? ये वारफ्तगी आई कहाँ से? आओ जरा बारगाह मुस्तफा में चलो, ताजदारे मदीना की बारगाह में चलो, मुस्तफा जाने रहमत का फरमान सुनो, ताजदारे अंबिया का ऐलान सुनो। तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, सुम्मा यूदउ लहुल कबूल फिल अर्द, आका ने फरमाया जमीन वालों के दिलों में औलिया की मोहब्बत को किसी और ने नहीं डाला, खुद परवरदिगार ने डाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सीनों में मोहब्बत अल्लाह ने डाली है, ये प्यार अल्लाह ने डाला है। औलिया की मोहब्बत सीनों में है। मगर अब एक अहम बात करके अपनी गुफ्तगू को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश। औलिया की मोहब्बत तो है, औलिया से प्यार भी है,
मगर शायद हम ये भूल गए कि औलिया कराम हमारे दीनों ईमान की हिफाजत के लिए सारी जिंदगी काविशें करते रहे। हमने उनकी मोहब्बत का नाम तो लिया, लेकिन उस मोहब्बत ने हमारे दीनों ईमान की जो आज मौजूदा हालत है उस पर क्या असर डाला, क्या बदलाव आया हमारी जिंदगी में। हमने कहा हमें सरकारे बगदाद, पीराने पीर, रोशन ज़मीर, सरकारे गौसे आजम से मोहब्बत है, तो इस मोहब्बत ने क्या असर पैदा किया हमारे अंदर, क्या बदलाव पैदा किया हमारी जिंदगी के अंदर। हमने कहा हमें सैयदुल औलिया फिल हिंद, ताजदारे हिंदुस्तान, सरकारे गरीब नवाज से प्यार है, तो खुद से सवाल करें हमें सरकारे गौसे आजम, सरकारे गरीब नवाज की मोहब्बत ने, इस अकीदत ने क्या तब्दीली हमारे अंदर पैदा की। हमने दावा किया, हमने जोरदार आवाज में नारा लगा के कहा, हमने कहा हमें दिल्ली के निजामुद्दीन से मोहब्बत है, हमें साबिर अलाउद्दीन से मोहब्बत है, हमें कुतुबुद्दीन से मोहब्बत है, हमें औलिया से प्यार है। लेकिन जिंदगियों में बदलाव क्या आया, क्या बदलाव, क्या निखार आया। अल्लाह ताला ने जो दीने मतीन अता किया, उसी दीने मतीन का मुहाफिजो अमीन बनाकर औलिया की जमात को हमारे दरमियान भेजा। लेकिन मेरे अजीजों, अब जरा अपने दीनों ईमान का मुहासबा करें और औलिया के दीनों ईमान को देखने की कोशिश करें। अल्लाह अल्लाह, उनका ईमान कितना मजबूत, हमारा ईमान कितना कमजोर। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारी हालत क्या हम जानते हैं। इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम की तालीमात क्या है, हर इंसान से मालूम करो। हर इंसान जानता है इस्लाम के तकाजे क्या है, शरीयत के तकाजे क्या है, हर इंसान जानता है। ये अलग बात है खुद को बचाने की कोशिश में हम कह देते हो कि हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता। क्या नहीं आता? क्या हम जानते नहीं कितनी चीजें फर्ज हैं? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, क्या हमें पता नहीं है? अरकान इस्लाम हर आदमी जानता है। नमाज को फर्ज जानने वाला कितना बड़ा अनजान है, फिर भी नमाज से दूर है। रोजे को फर्ज जानने वाला कितना बड़ा अनजान है, फिर भी रोजे से दूर है। इबादतों की समझ रखने वाला कितना बड़ा नादान बना बैठा है, कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं, ज्यादा नहीं जानता, बस दिमाग ने एक नया फतूर दिया, एक नए फतूर को जन्म दिया। कहा, सोच लिया कि भाई ये मौलाना लोग, ये हुफ्फाज़ व कुर्रा, ये हैं तो सही मस्जिदें आबाद करने के लिए। याद रखना, जितना तेरा इस्लाम उतना इनका इस्लाम। जो इन पर फर्ज है वो तुझ पर फर्ज है। बराबर है यहां मामला, दामन बचाया नहीं जा सकता है। आज तरीकत के नाम पर दामन बचाने की कोशिशें इतनी ज्यादा तेज हो गईं कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया हम तरीकत वाले हैं, ये शरीयत वाले हैं। और आप गौर करके देख लेना, जो ये हीले बनाते हैं, ये हीले तलाश करते हैं शरीयत तरीकत के, जो शरीयत तरीकत को अलग करने की कोशिशों में लगे रहते हैं, हीले बनाते हैं, उनकी हालत क्या है? वो किसी भी किस्म के लिबास में हो, सब्ज में हो, सियाह में हो या जर्द लिबास में हो, मगर हालत क्या? उनका इस्लाम इतना कमजोर, इतना कमजोर, कभी भी डगमगा जाते हैं।
बुजुर्गों से अकीदत का मतलब ये नहीं कि तू इस्लाम की कदरों को पामाल कर दे। बुजुर्गों से अकीदत का मतलब ये है कि तू इस्लाम पर मुकम्मल अमल करने वाला बन जाए। फरमाया गया यक ज़माना सोहबते बा औलिया बेहतर अज सद साल तात बेरिया। अल्लाह वालों की सोबत बड़ा कमाल रखती है, मगर अजीब बात है अजमेर जाकर भी तुझ पर कोई फर्क नहीं आया, बगदाद जाकर भी तेरी हालत न बदली। हद तो उस वक्त हो गई मदीना मुनव्वरा जाके आया, रोज़े मुस्तफ़ा की जियारत करके आया, मगर जैसा गया था लौट के आया वैसा ही आज भी है। भाई कितने लोग अभी हाजी जा रहे हैं ना आज करने, कई तो ऐसे हैं जो सिर्फ टाइटल के लिए जाते हैं, मुझे हाजी कहा जाए। हराम की दौलत इधर उधर से जमा की, इसका मारा उसका मारा, अब चल दिए हाजी जी हज करने। एक दिन पहले सारे गांव की दावत कर दी, हाजी जी हज करने जा रहे हैं, फला साहब हज करने जा रहे हैं। कह रहे हैं लोगों से भाई कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। बस हो गया, इतना कहने से काम हो जाएगा। क्या अजीब बात है, हज करने जा रहा है, एक वक्त रोटी खिला के कहता है गलती को माफ कर देना। अब इतना कहने से काम नहीं चलने वाला कि गलती को मुआफ कर देना। अगर गलती को मुआफ कराना चाहता है तो जिसका 10,000 मारा है वापस दे के जा और कह दे ये जुर्म मुझसे हुआ था, मैं तेरा 10,000 लौटा रहा हूँ। ऐ मेरे भाई तू मुझे ये पैसा लेकर इधर मुआफ कर दे, उधर मेरा रब मुझे मुआफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला खज़रा, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मगर नहीं, एक वक्त की रोटी खिलाई बोले गलती माफ कर देना, ऐसे नहीं होता। तू एक वक्त की रोटी में सब माफ करा लेगा? तूने डकार नहीं ली, सारा हजम कर दिया। ओ मदीना जाने वाले, ओ हज करने जाने वाले, मक्के के सफर पे जाने वाले, लोगों का मार के न जा, लोगों का दिल दुखा के न जा, गरीबों को सता के न जा। इनसे जरा पहले मुआफियां, सिर्फ जबानी न मांग, अगर किसी का खा लिया है लौटा के जा, और ऐसे जा जैसे एक जाने वाला मौजूदा अभी 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 आपने देखा सोशल मीडिया पर खबर वायरल हुई, जाने वाले कल भी ऐसे बड़े थे, जमाने की गर्दिशें उन जाने वालों को रोक न पाई। आज भी ऐसे आशिक मौजूद हैं। एक आशिक इस जमाने में आज या कल में ये आपने खबर भी देखी होगी, सुना भी होगा, एक जाने वाला जा रहा था लीबिया से, नाम है मोहम्मद आमिर। देखिए खबर, ऐसे भी होते हैं जाने वाले। जरा कुछ कागजी कार्रवाई में कहीं ना कहीं कोई कमी थी या कोई मसला था, रोक लिया गया से ये सब पासपोर्ट पे नहीं जाने देंगे। इसने कहा तुम्हारे रोकने से मैं रुकने वाला नहीं, तुम रोकने की कोशिश करो, बुलावा तो मदीने से आया है, सारा जमाना रोकना चाहे
तब भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जाना मेरे बस की बात नहीं, बुलाना मुस्तफा का काम है। तो इंतजाम भी मदीने वाले मुस्तफा फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलाया है तो इंतजाम भी हो जाएंगे। फ्लाइट इसे रोक रखा है, दीवाने को उधर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई, उड़ गई। कहने लगे भाई अब तो फ्लाइट भी चली गई, अब घर जाओ अपने। इसने कहा नहीं जाऊंगा। कहा भाई अब फ्लाइट चली गई, बात खत्म हो गई, अब क्यों बैठे हो यहाँ। कहने लगा फ्लाइट जाने से क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाना है तो जाना है। अरे भाई कैसे जाओगे। कहा ये तो नहीं जानता कैसे जाऊंगा, मगर ये जानता हूं मेरे आका मुझे जरूर बुलाएंगे। इतना मजबूत ईमान था, इतना मजबूत अकीदा, इतना मजबूत अकीदत। अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ तो जो लोग छोड़ने जाते ना एयरपोर्ट, उन्हें वहीं से फोन कर देता, अरे एक वापस आ जाओ, ये अंदर न ले रहे, जल्दी आओ। ले क्या हुआ, ले कुछ कागजों में खराबी हो गई है, अंदर नहीं जाने दे रहे, चलो घर चलो। मगर वो डटा रहा, बोला नहीं जाऊंगा। एयरपोर्ट के स्टाफ ने कहा फ्लाइट तो निकल गई, चले जाओ। कहने लगा नहीं जाऊंगा। कहा क्यों। कहा मैं तो मदीना जाऊंगा। अब अल्लाह का करम देखें, मुस्तफा की इनायतें देखें। वो जाने वाला जहाज जो हवा में था, तकनीकी खराबी आई, सफर उसका रुक गया, और इतनी तकनीकी खराबी के वापस लौट के आना पड़ा। वो पायलट कह रहा था तकनीकी खराबी है, और मशीयत कह रही थी दीवाना इधर रह गया है। फ्लाइट वापस आई। अब यहां से फिर मैसेज पहुंचाया गया, एक हाजी साहब हैं वापस नहीं जाते, क्या करोगे, बैठाओगे। पायलट बोला नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा, रूल इज द रूल, चेंज नहीं होगा रूल। फ्लाइट खड़ी हुई, इंजीनियर आए, तकनीकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, और कुछ देर के बाद में बोले अब ये ठीक हो गया, अब उड़ जाइए। दीवाना फिर भी उधर ही खड़ा है, आने नहीं दिया उसे। वो दरवाजे पे कहता रहा जल्दी ले चलो मुझे, अंदर ले चलो, मुझे जाना है, जाना है। और ये रोकने वाले रोक रहे थे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। दीवाना बोला देखो एक बार तो जहाज वापस आ गया, अगर अब भी नहीं बैठाओगे ये जहाज मुझे लिए बगैर नहीं जाएगा। क्या अकीदत है, वाह क्या माशाअल्लाह अकीदत है, अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये फ्लाइट दोबारा रनवे पर पहुंची, दोबारा से उड़ान भरी गई, दोबारा फ्लाइट टेक ऑफ हुई, दोबारा ये जहाज हवा में पहुंच गया। फिर ये फ्लाई करने लगा, परवास करने लगा। ये तैयारा भी निकला ही था, ये तैयारा निकला था कि मंजिल पे जाना है, मगर मंजिल पे कैसे जाए। दीवाना तो पीछे रह गया है, एक आशिक तो इधर छूट गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उस तैयारे में खराबी आई, फिर जहाज में खराबी आई, और नतीजा क्या निकला, फिर दोबारा उसे वापस लाना पड़ा। फिर दोबारा उसी रनवे पर, उसी एयरपोर्ट पर उस फ्लाइट को उतार दिया गया। एक बार में नहीं समझ में आया था तो दोबारा लेके आए, दोबारा फिर उस फ्लाइट को उतारा, दोबारा आए, फिर बोले तकनीकी खराबी है। लोग परेशान हैं। अंदर बैठने वालों को खबर मिल गई कि बाहर कोई दीवाना गेट पे खड़ा लड़ रहा है।
कहता है जाऊंगा। अंदर वाले बोले जब तक दीवाना नहीं आएगा तब तक ये जहाज भी नहीं जाएगा। तीसरी मर्तबा में अब अंदर से पायलट ने कहा मैं समझ गया, खराबी इसके इंजन में नहीं है, जहाज दुरुस्त है, खराबी जहाज के इंजन में नहीं है, खराबी हमारे दिमाग में है, खराबी हमारे मिजाज में है। एक नबी का दीवाना उधर मचल रहा है, फिर भला हम कैसे जा सकते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा, गौर कीजिए। अब दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुला और पायलट ने कहा अब दीवाना नहीं आएगा, हम जाकर खुद लेके आएंगे। आदमी खुद जाए तो कैफियत अलग, और जब मुस्तफा बुलाएं तो कैफियत अलग, जब इश्क लेके जाए तो कैफियत अलग है। ये सिर्फ ये नहीं है कि दिल्ली तक गए और बोले चलो टाइटल तो मिल ही जाएगा, दिल्ली तक तो धूमधाम से गए, आगे जाके होटल में पड़े पड़े सारा टाइम गुजार दिया और बच्चों को फोन कर करके कारोबार की खैरियत लेते रहे। कई ऐसे भी हाजी, एक हाजी साहब, अल्लाह खैर फरमाए, कोई ये लतीफा नहीं, सच्ची बात, हज करने के लिए गए तो जाते हुए भी उनका मामला बड़ा खराब था और आते हुए भी। और वहां पहुंचे तो वहां क्या किया, बस वहां से फोन लगाया, लल्ला जमीन जुतवा ली, फिर फोन लगा, लल्ला पानी चला दिया खेत में, लल्ला पलेवा कर दिया, अरकाने हज ठीक से अदा नहीं किए, बस इसी में लगा रहा। खैर जब आया तो भाई आने वाला आके मदीने की बातें बताता है, बड़ा लुत्फ आता है, आके काबे की बातें बताता है, बड़ा लुत्फ आता है, सुनने वाले बैठकर सुनते हैं। मगर वो मक्कार हाजी आया तो उसने आकर क्या बताया, झूठी दास्तानें, और ऐसे ऐसे झूठ बोले उसने जैसे मानो झूठ की पीएचडी करके आया। मुझसे खुद उसने कहा, बोला मौलाना मैं आपको बताऊं, जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे और हवाई जहाज में बैठ गए तो बोला मैंने घड़ी में टाइम देखा। अरे दिलशाद साहब, हाजी साहब बोले मैंने घड़ी में टाइम देखा, बोले मैंने टाइम देख के टाइम लगा दिया, कब देखूं। कहने लगा मौलाना लखनऊ से फ्लाइट उड़ी, बोला मैंने टाइम लगाया पूरे 13 मिनट में, 13 मिनट, बोला पूरे 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर था। लखनऊ से 13 मिनट में गांव के ऊपर था हवाई जहाज। मैंने कहा हाजी जी तुम्हारी आंखें हैं या दूरबीन, तुम्हें ये कैसे पता लगा कि हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर है? भाई हम भी सफर मुस्तकिल करते हैं, हमें तो आज तक किसी गांव का पता नहीं लगा कि कौन सा गांव है। आबादी तो दिखती है, अगर फ्लाइट ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है तो आबादी तो दिखती है, नजर आती है, छोटे छोटे मकानात, मगर ये तो नहीं पता लगता कि हम कहाँ हैं, किस गांव के ऊपर है। मगर मैंने कहा वाह हाजी तेरी नजरों का कमाल, तेरी निगाहें दूरबीन से भी ज्यादा। और इससे आगे की जो बात बताई ना हाजी ने मेरे होश उड़ा दिए। कहने लगे मौलाना 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर था। बोला मैंने शीशे में जब यूं झांक के नीचे को देखा तो
तो गांव के लोग यूं मुझे हाथ हिला के बाय बाय कर रहे थे। मैंने कहा अल्लाह खैर फरमाए इस हाजी के हज को, अल्लाह ही जाने कैसा हज किया इसे। मतलब नीचे लोग हाथ हिला रहे हैं, हाजी जी बाय बाय टाटा। मैंने कहा हाजी तू भी बड़ा कमाल और तेरे गांव वाले भी बड़े कमाल, तुझे ऊपर से पता लग गया नीचे गांव मेरा है, इन्हें नीचे से पता लग गया इसी जहाज में हाजी अपना है। तू भी कमाल तेरे गांव वाले, ऐसे ऐसे भी हाजी। मगर वाह नबी के दीवाने, ऐ लीबिया के हाजी आमिर तेरी मोहब्बत को सलाम, तेरी अकीदत को सलाम, तेरे प्यार को सलाम। तूने साबित कर दिया मोहब्बत इसे कहते हैं। सारा स्टाफ सब भूल गया, अब तो कहने लगे कहाँ है हाजी आमिर, जल्दी लाओ। जिसको रोका जा रहा था, कागज चेक किए जा रहे थे, अब कागज एक तरफ रख दिए गए। कहने लगे हाजी आमिर अब कागजों की जरूरत नहीं है, अब तक रोका जा रहा था, अब उन्हीं का इस्तकबाल किया जाने लगा। अब तक गेट पे खड़ा किया गया था, अब उन्हीं का खैर मकदम किया जा रहा है। सारा स्टाफ आ गया, पायलट आ गया, बड़े इज्जत के साथ में हाथ मिलाया, मुसाफा किया और प्यार से लेकर गए, जहाज में बिठाया। अब जहाज को दोबारा उड़ाया, जहाज अपनी मंजिल की तरफ चल निकला और मंजिल पर भी पहुंच गया। ऐसे जाओ कि तुम्हारा जाने का अंदाज बताए वाकई जा रहे हो, जाने का अंदाज बताए ये जाने वाला नबी का वफादार है। मगर मियां घोटाले कर करके इधर महार के लोगों का फिर जा रहे हैं, फिर माफी मांग। अच्छा माफी का भी ऐसा हमारे यहाँ मामला है, शबे बारात आएगी तो सैयद साहब मोबाइल पे माफी मांगी जा रही है व्हाट्सएप पे, अगर किसी भाई का मुझसे दिल दुखा हो तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर देना। सारे जमाने से मुआफी तो मांग ली, मगर भाई से नाराजी चल रही थी। कितना बड़ा दीनदार मोबाइल पे दुनिया से माफी मांग रहा है, घर के अंदर भाई से माफी मांगने को तैयार नहीं। अम्मा से अनबन हो गई, 12, 13, 14, 15 महीने हो गए, बात ही नहीं करता अम्मा से। बीवी ने कह दिया है अम्मा से बात करोगे तो फिर सोच लेना, चली जाऊंगी मैं के। अब्बा से अगर बोले और फिर लहजा बदल जाता, तेवर बदल जाते, तुम्हारे अब्बा ऐसे, तुम्हारे अब्बा वैसे, तुम्हारे अब्बा यूं। और जब अपने अब्बा की बात है, मेरे पापा ने ये दिया, मेरे पापा ने वो दिया, मेरे पापा। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। जमाने से मुआफिया मांगने वाले पहले अपने घर में अपनी माँ से मुआफी मांग ले, उसका दिल तो नहीं दुखाया है। बाप से मुआफी मांग ले, तूने उसका दिल अगर दुखा दिया है, याद रख ले सारा जमाना तुझे मुआफ करे और बाप मुआफ न करे
तो दुनिया की कोई ताकत तुझे जन्नत नहीं पहुंचा सकती। बाप नाराज है, माँ नाराज है, तो जान ले अल्लाह भी नाराज है, अल्लाह का महबूब भी नाराज है।